गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल CBSE मैथ गुरुजी पर फिर एक नए चैप्टर के साथ, जो कि आपकी 10th क्लास का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूँ 10th क्लास का, और उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। आई होप आप सभी के सभी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, जिससे हमें काम करने में थोड़ा सा मज़ा आए और आपको पढ़ने में मज़ा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, CBSE मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली आपने ये चैप्टर 9th क्लास में भी पढ़ा था और 10th क्लास में भी पढ़ रहे हो। सारे की सारी सॉलिड फिगर वही है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है, एक्सेप्ट वन फिगर दैट इज़ फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसके बारे में 10th क्लास में हम पहली बार डिस्कस करने वाले हैं। और एक और चेंज है जो 9th और 10th में है। 9th में हम एक सिंगल फिगर कंसिडर करते थे, इट मे बी कोन, इट मे बी सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड। अब हमें कम्बिनेशन ऑफ फिगर कवर करना है। उससे पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे। उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और जो भी फॉर्मूले हमने 9th क्लास में सीखे थे वो सीखते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट करूँगा कि सरफेस एरिया क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि किसी भी फिगर के अंदर सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि मैं आपको एक फिगर दिखाऊं, यहाँ पे अगर आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर जो सरफेस है वो कुछ दो तरीके की सरफेस है। एक तो ये वाली सरफेस जो कि मुड़ी हुई है, ठीक है, और एक ये वाली सरफेस जो कि क्या है, फ्लैट सर्कल है। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं किसी क्यूबाइड की, तो एक और ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सरफेस, यहाँ पे सारी फ्लैट सरफेसेज है, ठीक है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है। तो सरफेस मतलब जिसको आप टच कर सको, किसी भी हिस्से को, किसी फिगर के किसी हिस्से को, किसी भी सॉलिड फिगर के किसी हिस्से को, जिस पोर्शन को आप टच कर पाओ वो क्या कहलाता है, सरफेस कहलाता है। और उसी सरफेस का जो एरिया होगा वो हमारा क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है। समझ गए बात को? जो कुछ फिगर होती है उसमें हमारा दो तरीके के एरिया होते हैं। कर्व सरफेस, कर्व मतलब वो सरफेसेस जो मुड़ी हुई है, ठीक है, जैसे कि अभी अभी हमने आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो इस मुड़े वाले हिस्से को हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। और ये फ्लैट सर्कल है हमारा, आपको दिख रहा होगा सर्कल है, सर्कल का एरिया आप सभी को पता ही है। ठीक है बच्चों, तो सरफेस मतलब एक फिगर के अंदर जितनी भी सरफेसेज है उन सभी सरफेसेज का एरिया, इट में बी कर्व सरफेस एरिया, इट में बी फ्लैट सर्कल्स का एरिया, जो भी आपको पता है सर्कल का एरिया वो इंक्लूड आप कर दोगे तो सरफेस एरिया बन जाएगा। तो क्लियर है। वॉल्यूम आप सभी को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी सॉलिड फिगर के अंदर कितना पानी आ सकता है, उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर आप कहो किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है होल्ड करने की, ठीक है, वो चाहे लिक्विड हो आपका, चाहे वो एयर हो या वट एवर इट विल बी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी कैपेसिटी है किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को होल्ड करने की, वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे 9th क्लास में जितने भी फॉर्मूले हमने सीखे थे वो फॉर्मूले, क्योंकि यूज़ तो होने का ही होना अल्टीमेटली जब हम कम्बिनेशन ऑफ फिगर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद बच्चों क्यूबाइड। क्यूबाइड से हम स्टार्ट करेंगे। क्यूबाइड के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। क्यूबाइड के अंदर कौन कौन सी सरफेसेज हमारी होती है। ठीक है, क्यूबाइड के अंदर एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी या विड्थ जिसे आप कह देते हो, और एक हाइट। ये हम एल मान लेते हैं लेंथ, ये हमारा बी मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं बेटा, हाइट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले इसके अंदर होता है बेटा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, किसी भी क्यूबाइड की अगर हम बात करें, ये लेट्स से ये क्यूबाइडल रूम है, तो इस रूम में जितने भी वर्टिकल साइड्स हैं, वर्टिकल साइड जो खड़ी हुई है, जो आपके सामने दिख रही है कि ये रही, ठीक है, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड,
समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? ये सारी साइड्स का जो एरिया है, ठीक है, उसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इन शॉर्ट हम एनालिसिस से इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 2L प्लस बी इंटू में हाइट, ठीक है, 2L प्लस बी इंटू में हाइट। उसके बाद आता है बेटा इसके अंदर दूसरा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसके अंदर जितनी भी सरफेसेज है 13 चैप्टर में जब हम कम्बिनेशन ऑफ फिगर करेंगे तो यहाँ इसका मतलब बदलेगा। लेकिन राइट नाउ अगर मैं इस क्यूबाइड की बात करूँ तो इस क्यूबाइड के अंदर जितनी भी सरफेसेज है उन सभी सरफेस का एरिया, और इस क्यूबाइड के अंदर टोटल 6 सरफेसेज हैं, 4 तो ये दीवार ही है, साथ में एक ये ऊपर वाला, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल एंड दिस वन ऑल्सो रेक्टेंगल। इन सभी सरफेसेज का जो एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा, डेट इज 2LBBHHL, 2LBBHHL, ठीक है बच्चों। तीसरा इसका डायगोनल 10th क्लास के प्रोस्पेक्टस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड, और ये यूज भी नहीं होता है, 9th क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा यूज होता है। तो डायगोनल का जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है बच्चों, L² प्लस B² प्लस H²। और एक और फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे ओपन एट द टॉप विच इज़ ऑल्सो बिलोंग टू 9th क्लास, विच इज़ 9th क्लास के प्रोस्पेक्टस से ही वो यूज होगा, तो वो भी हम लिख देते हैं। ओपन एट द टॉप का मतलब क्या है, अगर ये क्यूबाइड है, अगर मैं इसकी ऊपर वाला हिस्सा हटा दूँ, कोई भी एक पर्टिकुलर साइड इसकी हटा दूँ, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ओपन एट द टॉप। या सिंपली अगर मैं बात करूँ तो उसको कहा जाता है, इस क्यूबाइड के अंदर टोटल 6 सरफेस नहीं है, अब हमारे पास कितनी सरफेसेज है, 5। किसी भी मीन से अगर हमें ये पता चले कि उस क्यूबाइड के अंदर 5 सरफेसेज है, तब हम ये एरिया यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन एट द टॉप, ओपन एट द टॉप, ठीक है। तो ओपन एट द टॉप अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूँ तो बच क्या गया, ये 4 दीवारें, 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया एंड लिटरली दिस रेक्टेंगल जो फ्लोर पे है, जो बेस पे है, तो आप क्या कर सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, दैट इज 2L प्लस बी इंटू हाइट, और उसमें LB क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, LB क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। 5th वन इज योर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। और किसी भी सिमेट्रिक फिगर के लिए, किसी भी सिमेट्रिक मतलब ये क्यूबाइड देखो ध्यान से, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप कहीं भी इसको देख रहे हो तो ये थ्रू आउट सेम है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ऐसी फिगर को सिमेट्रिक कहते हैं, कौन को छोड़ के, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस फॉर्मूले को हम बाद में डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अदरवाइज आप सभी को पता ही है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट क्यूबाइड, ठीक है। दूसरे फिगर के ऊपर हम आते हैं, दैट इज क्यूब। इसके बारे में भी आप सभी अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। इसके अंदर भी टोटल 6 साइड्स होती है, 6 सरफेसेज होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जो क्यूबाइड का वही इसका भी है, बस फ़र्क इतना है इसके जो सरफेसेज होती है वो ऑलमोस्ट सारी रेक्टेंगल्स होती है, और इसके अंदर क्या बनती है, स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी यही फॉर्मूला है बच्चों, पहला फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया, तो इसके अंदर टोटली बेसिकली 4A स्क्वायर होता है, कितना होता है, 4A स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं इसे अज्यूम कर लूँ ये क्यूब है, सपोज कर लो क्यूब है नहीं, तो लेटरल सरफेस एरिया में 4 स्क्वायर आएंगे, 1 1, क्योंकि क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं ना बच्चा, वो क्या होते हैं, सभी के सभी स्क्वायर होते हैं। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है अपना, A स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो इसका भी एरिया A स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया A स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया A स्क्वायर, और इसका भी एरिया A स्क्वायर, दैट इज व्हाई इट इज 4A स्क्वायर। सेकेंड अगर हम बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस में क्यूब में अपन कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है,
कितनी साइड होती है क्यूब में? 6। तो एक साइड का एक का ए स्क्वायर, तो 6 का कितना होगा? 6 का कितना होगा? 6a स्क्वायर। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम डायगोनल की बात करें बच्चों, तो डायगोनल इसका होता है हमारा √3a। डायगोनल कितना होता है अपने पास? √3a। फोर्थ अगर हम बात करें ओपन एट द टॉप, यानी कि वही एक सरफेस हमारे यहाँ पर नहीं है, ओपन एट द टॉप, तो उस केस में यहाँ पे 5a स्क्वायर होता है हमारा। और ये वाला फॉर्मूला वॉल्यूम एज वी ऑल नो कितना होता है इसके? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा बेटा? a क्यूब। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोनों का है, दोनों वही एरिया, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ऐड करना चाहूँगा मैं, इस क्यूब के अंदर जो आप बड़े से बड़ा सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो कोन हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट इसके ऊपर रखना चाहते हो, कोई भी बड़े से बड़ा सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर आप रखना चाहते हो, उसका अगर वो आपसे डायामीटर पूछे तो वो हमेशा किसके बराबर होता है? साइड ऑफ द क्यूब के। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका टॉप व्यू में क्या होता है? स्क्वायर। और कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट जैसे सिलेंडर है, उसके बेस में क्या होता है? सर्कल होता है। ठीक है। हेमिस्फीयर है, बेस में क्या होता है? सर्कल, जैसे कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वो बड़े से बड़ा इतना हो सकता है कि वो इसकी साइडों को टच करे बस, और जब वो इसकी साइडों को टच करेगा ना बच्चा लोग, तो इसके अंदर जो इसका डायामीटर है ना, वो डायामीटर हमारा किसके बराबर हो जाएगा? साइड के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है। फॉर्मूले 9 के लिए भी वही है, 10 के लिए भी वही है। 10 में बस इनका मॉडिफिकेशन बदल जाएगा, वो जब हम सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे उसके बाद ये देखेंगे कि 10th में क्या बदलना है। अदरवाइज यही फॉर्मूले 9 के लिए भी काम आने वाले हैं और यही फॉर्मूले 10th के लिए भी काम आने वाले हैं। कोई दिक्कत बच्चा लोग? चले आगे। अब बच्चों बात करते हैं अपन सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप को आप अच्छी तरीके से सबके सब जानते हो। इसके अंदर कितनी डायमेंशंस होती है बच्चे? एक रेडियस होती है और एक क्या होती है? उसकी हाइट। सिलेंडर की रेडियस और एक सिलेंडर की क्या होती है? हाइट होती है। तो किसी भी कर्व फिगर के अंदर, जैसे कि ये सिलेंडर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था, इसके अंदर दो तरीके की सरफेस होती है कि ये मुड़ी हुई सरफेस, ठीक है, जो कि बाउंड है, मुड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसका जो एरिया आएगा डेट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। और इन सर्कल्स को अगर हम इंक्लूड कर दें, एक सर्कल नीचे है और एक और अगर इसको क्लोज बनाना है तो एक सर्कल ऊपर आएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद, इसमें सबसे पहले आता हमारा CS से, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल्स टू 2πRH। किसके बराबर होता है बच्चों? वो 2πRH। फिर अगर हम बात करें बच्चों टोटल सरफेस एरिया, इसके अंदर जितनी भी सरफेसेज है उन सभी का एरिया। तो इनमें अगर सरफेस बात की जाए, एक तो ये वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद इसमें दो सर्कल होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, उन दोनों सर्कल का एरिया और ऐड कर दें। एक सर्कल का एरिया πr² होता है, दो सर्कल का 2πr² हो गया, और कॉमन लेने के बाद इसको आप लिखते हो 2πr+h। ये हमारा क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। तीसरी चीज़ बच्चों, तीसरी चीज़ क्या होगी इसके अंदर? ओपन एट द टॉप। ठीक है, ओपन एट द टॉप। ओपन एट द टॉप मतलब जैसे कि आपके सामने यही है, ये अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ, इसमें जो मेटल यूज हुआ वो कहाँ यूज हुआ? इस ग्लास की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो एक तो इस वाले हिस्से में दैट इज कर्व सरफेस एरिया, और एक ये फ्लैट सर्कल, समझ रहे हो, इस सर्कल का बेस। ठीक है, इसके बारे में तो अगर इसकी बात की जाए तो एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा दैट इज 2πr, ठीक है, h, और साथ में बेटा एक सर्कल का एरिया आएगा अपने पास, एक सर्कल, क्योंकि अब कितना है? एक सर्कल है, दो सर्कल नहीं है, एक सर्कल है, तो एक सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा? 2πRH + πr²। एंड फोर्थ वन इज वॉल्यूम, और वॉल्यूम का हमारा क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? πr²h।
तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, जो मैंने बताया था एरिया ऑफ बेस। ये बहुत वैसे तो हम इसको अलग से डिस्कस करने वाले हैं नहीं, बट फिर भी आप फॉर्मूले में ही समझ लो एरिया ऑफ बेस। अब सिलेंडर के बेस में क्या होता है अपना सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर, दैट इज सिलेंडर। और कितनी होती है वो पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए बात को बेटा? ठीक है, इसी के बड़े भाई को और डिस्कस करना पड़ेगा हमें, डेट इज़ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का यूज बेसिकली 9th में ज़्यादा होना है और 10th में कम होता है, पर अच्छे से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। होलो सिलेंड्रिकल क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो देखें तो सिलेंडर, तो इसके अंदर पहली बात तो 2 रेडियस होती है हमारी, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, ठीक है। एक स्मॉल आर दैट इज कॉल्ड इनर रेडियस, दैट इज कैपिटल आर आउटर रेडियस। और हाइट दोनों केसेज में इसकी सेम होती है। और एक वर्ड और यूज करता है वो यहाँ पे थिकनेस, थिकनेस ये इसको हम टी से डिनोट करते हैं। थिकनेस मतलब अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ तो बेटा कुछ इस तरीके से 2 सर्कल्स होंगे। तो ये इनर रेडियस, ये आउटर रेडियस कैपिटल आर, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना ये दैट इज स्मॉल टी। लेट्स स्टार्ट विद दैट। जो हमारा कैपिटल आर है बच्चों वो होगा स्मॉल आर प्लस टी। इन दो में से कोई भी 2 वैल्यू, 3 में से कोई भी 2 वैल्यू देगा तो हम थर्ड वन फाइंड कर सकते हैं। जनरली स्मॉल आर और टी दे देता है तो कैपिटल आर निकल जाएगा, कैपिटल आर और टी दे देगा तो स्मॉल आर निकल जाएगा। होलो सिलेंडर जो अंदर से खोखला है, इसको अगर इसका आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, आप सभी के पास, आप सभी ने पेंसिल देखी है, अगर उसके अंदर से हम ग्रेफाइट निकाल दें, ग्रेफाइट वाला पोर्शन अगर हम निकाल दें तो जो पोर्शन बचता है हमारा वो क्या कहलाता है, होलो सिलेंडर कहलाता है बच्चों। तो इसके हम फॉर्मूले सीखेंगे अब हम। सबसे पहला इसमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर से, उसको हम कहते हैं बेटा 2 पाई स्मॉल आर एच। दूसरा होलो सिलेंडर के केस में आपसे पूछ सकता है वो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम कहते हैं बेटा 2 पाई बड़ा आर एच, ठीक है। तीसरा टोटल सरफेस एरिया, वेरी इंटरेस्टिंग है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे तो क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हम डिस्कस करें, इनर, ठीक है, आउटर, इनर आउटर, और साथ में इस तरीके के 2 पोर्शन ऊपर भी है और नीचे भी है तो इनका भी एरिया ऐड होगा। तो इनर 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है, आउटर 2 पाई बड़ा आर एच। और इसकी अगर हम बात करें बच्चे, इसकी बात करें तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई बड़े वाला सर्कल का एरिया, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल का, जो कि होता है हमारा पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर और बड़ा आर माइनस छोटा आर। डायरेक्ट अगर हम देखें तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या अपना, 2 पाई एच कॉमन लेने के बाद क्या आएगा बेटा, बड़ा आर प्लस छोटा आर, और ये बच गया। अच्छा पाई इसके 2 से भी मल्टीप्लाई होगी क्योंकि एक ही का एरिया है ये बड़ा, 2 का निकालने के लिए 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर। कॉमन ले लो बच्चों, क्या कॉमन आ रहा है, बड़ा आर प्लस छोटा आर, तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा 2 पाई एच, ठीक है। और पाई भी कॉमन ले लो, अगर आप यहाँ से पाई भी कॉमन ले लेते हो, 2 भी कॉमन ले लेते हो, 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर कॉमन लेने के बाद फाइनल हमारा फॉर्मूला आ जाएगा बेटा एच प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर और एच प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर, दैट इज़ हमारा टोटल सरफेस एरिया। ये याद रखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो सकती है। अब क्या बच गया बेटा अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वॉल्यूम की अगर हम डिस्कस करें बच्चों, तो वॉल्यूम अगर हम डिस्कस करेंगे तो वॉल्यूम अपनी आएगी बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका भी, पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर मल्टीप्लाई बाय हाइट। पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर इंटू में हाइट। ये कैसे आएगी अपनी वॉल्यूम, तो बेटा एक बड़े वाला सिलेंडर है,
उसकी वॉल्यूम में से छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम को क्या कर देंगे माइनस, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर। होलो सिलेंडर के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और अक्सर इसमें ध्यान रखना वो थिकनेस वर्ड को इंड्यूस करेगा। थिकनेस वर्ड जब आता है तो बड़ा आर जो होगा वो किसके बराबर होता है, छोटा आर प्लस टी के बराबर। समझ रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? चले अगले फॉर्मूले पे। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फिगर है हमारी हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब आप जानते हो, घर में कटोरी आपने देखी होगी, ठीक है। एग्जैक्ट शेप तो नहीं होती हेमिस्फीयर की, लेकिन फिर भी कटोरी कई बार जो हमारी टेनिस बॉल वो दो हिस्सों में टूट जाती है, तो जो दो हिस्से हमें मिलते हैं दैट आर इन द शेप ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के अंदर आपकी एक ही डायमेंशन होती है रेडियस, तो एक हिस्सा इसका ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इन केस ऑफ हेमिस्फीयर ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चा अपने पास ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया भी होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। एक तो ये मुड़े वाला हिस्सा होता है, ये मुड़ा हुआ क्या कहते हैं मुड़े हुए को, कर्व्ड सरफेस एरिया। साथ में ऊपर ये फ्लैट सर्कल भी होता है बेटा हेमिस्फीयर के केस में, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के केस में फ्लैट सर्कल और अगर इंड्यूस हो जाता है तो इसका एरिया बन जाता है अपने पास 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसके अंदर ओपन एट द टॉप का कोई फंडा नहीं होता, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है जो स्पेशली 10th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है वो ये है कि हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होती है ना उतनी उसकी हाइट भी होती है। तो इन केस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आपने पास, इन केस ऑफ हेमिस्फीयर जो हमारी हाइट होती है वो रेडियस के बराबर होती है, हाइट जो होती है वो रेडियस के बराबर होती है, ये ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें बच्चों वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारा होता है इन केस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसी को अगर हम नए सिरे से देखें स्पेशली फॉर 9th क्लास, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये मेरी कैलकुलेशन रिड्यूस करने में बहुत काम आएगा, ठीक है। मैं 1/3 अलग लिख रहा हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर और एक आर। तो बच्चों बेसिकली अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है क्योंकि 2/3 पाई आर क्यूब ही बन जाएगा। लेकिन क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज क्यों किया है, ये देखो ये क्या हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 आर इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया। ये इसको रीअरेंज करने का है या फिर ये एक मार्क्स में आपसे सीधा भी पूछ सकता है 9th क्लास के अंदर, तो ये ध्यान रखना। आप इस वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो 1/3 आर कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर रख सकते हो इन केस ऑफ हेमिस्फीयर। समझ पा रहे बच्चों बात को। और 10th क्लास के लिए बात याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होने वाली है, वो क्या है हेमिस्फीयर के केस में, इन केस ऑफ हेमिस्फीयर जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट भी होती है। इन केस ऑफ हेमिस्फीयर जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट भी होती है। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत? चलो चलते हैं अब अगली फिगर पे, दैट इज 6th फिगर स्फीयर। ठीक है बच्चों, स्फीयर के अंदर एक ही डायमेंशन होती है रेडियस, ठीक है। इसके अंदर बच्चों चाहे आप कर्व्ड सरफेस एरिया कहो, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया कहो या सिर्फ सरफेस एरिया कहो, ऑल हैव सेम मीनिंग दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इन केस ऑफ स्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर ऑल आर सेम दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंडली हम वॉल्यूम की बात करें बच्चा, तो वॉल्यूम होती है इसकी, ठीक है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। स्पेशली अगर इसको हम रीअरेंज करना चाहें तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर।
सिंप्लीफाई करने पे वही आएगा। तो इससे क्या मिलेगा 1/3r इंटू सरफेस एरिया। इन केस ऑफ स्पेयर भी हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया की मल्टीप्लाई अगर 1/3r से अगर हम कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फिगर बच्चों, नेक्स्ट फिगर है अपने पास कोन। कोन कैलकुलेशन के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कैलकुलेशन के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर जब भी वो उसे कैलकुलेशन टफ करनी होती है 13 चैप्टर में, वो कोन को ले आता है। ठीक है, कोन के अंदर बेटा हमारी 3 डायमेंशन होती है अपने पास। एक होती है उसकी रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट। रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट, ये 3 होते हैं हमारे पास। ठीक है, फिर से सुन ले, हाइट, स्लांट हाइट एंड रेडियस। तो सबसे पहला अपने पास यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है इन तीनों के बीच का रिलेशन, दैट इज एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर अपन आते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया के ऊपर। तो कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा इसका पाई आर एल, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें बच्चों, तो कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, है ना, समझ रहे हो बात को। और साथ के साथ इसके अंदर एक नीचे वाला सर्कल भी आएगा, डेट इज पाई आर स्क्वायर, जिसको अपन लिखते हैं पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है बच्चों। एट लास्ट इसके अंदर ओपन एट द टॉप का कोई फंडा नहीं होता। ठीक है, फोर्थ होता है इसके अंदर वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच क्या है, सिलेंडर की वॉल्यूम। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 वॉल्यूम हमारी किसकी होती है, कोन की। एक कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ, वो अक्सर यूज़ तो नहीं होगा खासकर 10th क्लास के अंदर, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए मे भी आपके काम आ जाए। ठीक है, फिर कह रहा हूँ यूज होने के चांसेस बहुत कम है। तो बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकती है अपन। ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, जिसे हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकता हूँ। अगर मैं इस एंगल को अपन थीटा मान ले तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी लगाई जा सकती है। और ट्रिग्नोमेट्री लगा के अगर आपको एंगल दे रखा और कोई भी एक साइड, तो बाकी की दोनों साइड आप आराम से निकाल सकते हो। तो आप अपने माइंड में ये वाला पोर्शन भी याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री भी अपन यहाँ लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखेंगे सिर्फ, और भी बहुत कुछ है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो बच्चों अब हम बात करते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में, जो इस साल पर्टिकुलर ईयर की बात की जाए, 2021 की बात की जाए, जो इस साल के सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर के लिए ही रिमूव हुआ है, आगे भी आपके काम आएगा। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन ये 10th क्लास में पहली बार आया है, 9th क्लास में ये यूज नहीं हुआ। तो फ्रस्टम ऑफ कोन कहते कैसे किसे हैं? घर पे आप अक्सर सिलेंड्रिकल बकेट यूज करते होगे बेटा। तो जो सिलेंड्रिकल बकेट है दैट इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन। ये बनती कैसे है कि अगर हम इस किसी भी कोन का टॉप वाला हिस्सा हटा दें, ठीक है, ये वाला हिस्सा काट दे इसको, तो काटने के बाद जो ये शेप मिलती है ना हमें, इस शेप को हम क्या कहते हैं? फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। जिसके अंदर हमारी 2 रेडियस होती है बच्चों, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, एक एच और एक ये स्लांट हाइट। ठीक है बच्चों, एच आर, ठीक है, 2 रेडियस होगी, एक हाइट होगी और एक क्या होगी? स्लांट हाइट। ठीक है बच्चों, अपने पास फिर आता है इसका कर्व सरफेस एरिया सबसे पहली बात, और उससे भी पहली बात रिलेशन किसके बीच में? एल आर और एच के बीच में। तो यहाँ पे जो अपनी स्लांट हाइट होती है बच्चों, वो बिल्कुल सिमिलरली उसी के तरीके से होती है, बस फ़र्क है वहाँ आर होता था, यहाँ पे आता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एच स्क्वायर।
वहाँ पे क्या होता था बेटा एल स्क्वायर, कोन के अंदर क्या होता था अपना एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे उस आर की जगह कितना आ जाता है अपने पास आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर बात करते हैं बेटा अपन कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, वहाँ पे क्या होता था पाई आर एल, यहाँ अपने पास होता पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर एल। वहाँ पे आर होता था, यहाँ पे क्या होता है अपने पास पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर एल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में आपको पता है बच्चों बकेट का ये वाला हिस्सा तो आएगा ही आएगा। ये क्या होता है अपने पास कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया तो अपन ऊपर से ले लेते हैं। साथ में देखो यहाँ पे दो सर्कल है बच्चों, एक तो ये बेस में है, ठीक है, जो छोटा सर्कल, और एक ये टॉप है ये वाला सर्कल। तो पाई छोटा आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर, दोनों सर्कल का एरिया अपन ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसमें ओपन एट द टॉप में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको कौन सा हिस्सा ओपन है और कौन सा हिस्सा क्लोज है। ओपन एट द टॉप, ठीक है, ऊपर से जो खुला हुआ है, ठीक है। ओपन एट द टॉप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो ऊपर से खुला हुआ, आपको ये देखना है कि कौन सा हिस्सा उसमें यूज हुआ है, कौन सा हिस्सा उसमें यूज नहीं हुआ है, या नीचे वाला सर्कल हमें उसमें दे रखा है या ऊपर वाला सर्कल दे रखा है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला भी बनेगा। कर्व सरफेस एरिया तो अपने पास आना ही आना है पाई आर, ठीक है, साथ में पाई स्मॉल आर स्क्वायर अगर नीचे वाला सर्कल यूज है, ठीक है, या फिर और पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, ठीक है, पाई बड़ा आर स्क्वायर अगर ऊपर वाला सर्कल यूज हुआ है, तो वो हमें क्वेश्चन में पढ़ने के बाद पता चलेगा। एट लास्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा इसकी अपने पास होती है 1/3 पाई एच, ये तो कौन से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है बेटा स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर, स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर। फिर से देखते हैं 1/3 पाई एच स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर। 2 नहीं है, कभी आप इसको स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का क्या बना दो होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है तो फ्रस्टम ऑफ ई कोन, लेकिन इसका स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे कि वो कोन देगा और फिर इस कोन को बीच से कहीं से काट देगा, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखने हैं। अगर वो इसको काटता है यहाँ पर, तो ये शेप कुछ इस तरीके से बनती है बच्चों। अगर मैं इसको सामने से देखूँ तो मुझे एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी किसी कोन को वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा तो एक आपको मिलेगा फ्रस्टम ऑफ कोन और ऊपर वाला आपको मिलेगा क्या कोन। और इसी के साथ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें यहाँ यूज करने पड़ते हैं। एक सिमिलर ट्रायंगल, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री। ये ध्यान रखना बच्चों, ये वाला जो एंगल है इसको हम कहते हैं सेमी, सेमी मतलब आधा, वर्टिकल एंगल। और ये जो ऊपर कंप्लीट की अगर हम बात करें, इस कंप्लीट को हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। फ्रस्टम ऑफ कोन में आपको ये समझना जरूरी है, तभी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। ये आप बड़ा आर मान लो, ये छोटा आर मान लो, ठीक है, आप ये स्मॉल एच मान सकते हो, ठीक है, ये आप कैपिटल एच मान सकते हो, इस छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट स्मॉल एच, और इसको कैपिटल एल मान सकते हो। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट लगने हैं अपने, एक तो सिमिलर ट्रायंगल, एक आप याद रखोगे कि जो ट्रायंगल ए बी है वो सिमिलर है ए सी डी के, और ये आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लेके चलोगे। यू डोंट नीड टू प्रूव डैट, आपको इसको कंसिडर करना है। मैं बता देता हूँ, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल कॉमन, और किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों अपने कितने होते हैं, क्या होते हैं बच्चा, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि जो ट्रायंगल ए बी है वो अपना सिमिलर है ई सी डी, अगर वो सिमिलर है तो साइड की रेशियो क्या होगी, बराबर, बिल्कुल, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है बच्चा। इसी तरीके से स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच, स्मॉल एच कोन का, कैपिटल एच इसका है। फ्रस्टम ऑफ कोन की बात नहीं है, फ्रस्टम ऑफ कोन का हिस्सा नहीं है बच्चों यहाँ पे। फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करनी है तो स्मॉल कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच,
ठीक है। इसी तरीके से स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल, एक तो आप ये याद रखोगे। दूसरी बेटा ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये एंगल हमें थीटा दे रखा है बच्चों, ये एंगल हमें थीटा दे रखा है, और अगर मैं इसके सामने बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो अगर आप टेन थीटा की बात करोगे तो बच्चों ये आएगा स्मॉल आर अपॉन में एच, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कैपिटल आर अपॉन में कैपिटल एच। अक्सर ये कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब भी वो इस तरीके का कॉन्सेप्ट देता है, इस तरीके की फिगर देता है, कोन को जब भी वो डिवाइड करता है ना बच्चों, वो कुछ ना कुछ गायब करता है, कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यू रह जाती है हमारी। स्मॉल आर रह जाता है, कभी कैपिटल आर रह जाता है, कभी एच रह जाता है, कभी एल रह जाता है। तो उस केस में हमें या तो सिमिलर ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको सिर्फ तब लगानी है जब आपको उसने एंगल दे रखा हो, और सिमिलर ट्रायंगल अपन को जब लगाना है जब उसने वो एंगल नहीं दे रखा हो। समझ रहे हो बात को? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको फ्रस्टम ऑफ कोन को कंप्लीट करना है तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि कभी भी जब वो कोन को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इंड्यूस होता है और एक ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकती है हमारी। और लेट मी क्लियर वंस अगेन, दिस ईयर ये सिलेबस में नहीं है, 2021 में ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बाद में आएगा, ठीक है। मतलब पहले भी था और अगले साल फिर से आ जाएगा, ठीक है। इस साल पर्टिकुलर ये सिलेबस में नहीं है। तो आई होप आपको फ्रस्टम ऑफ कोन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत बच्चों? चले आगे।